गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। डेटा इंटरप्रिटेशन की आज तीसरी क्लास में आप सबका स्वागत है मोबाइल स्टडी के इस चैनल में, जिसने अभी तक आपको मैथ्स के 3 चैप्टर और इंग्लिश के भी आपको एंटोनिम सिनोनिम्स का एक चैप्टर लगातार आपकी क्लासेस उसकी चल रही हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के अभी हमने 2 लेक्चर लिए हैं और दोनों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हमने उठाया है। आज तीसरा भी उसी तरीके का है। IBPS RRB PO प्री 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारी बारीकियां हैं। देखिए, जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में कुछ डेटा आपसे छिपा लिए जाते हैं और जिसमें डेटा छिपा लिया जाता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन कठिन हो जाता है। कैसे? देखो, इसमें बात कैसे कैसे किया गया है उसको समझिएगा। द फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूड्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स ओनली। इसका मतलब क्या है कि 4 तरीके की यूनिवर्सिटीज दी हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? जे, के, एल और एम। मतलब एक यूनिवर्सिटी है जे, दूसरी के, तीसरी एल और चौथी यम। इसमें नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स दिया है कि कौन कौन सा है? 300, 250, 160 और 180। मतलब जे वाले में टोटल कितने टीचर या प्रोफेसर पढ़ाते हैं? वो हैं 300, जिसमें से 250 आपके के में है, 160 एल में है और एम में 180 है। क्लियर है बात? अब इसके बाद क्या बात कर रहा है? परसेंटेज ऑफ। अब इसमें नंबर नहीं है दोस्त, ये क्या है? ये प्रतिशत है। किसका प्रतिशत है? कुल फैकल्टी मेंबर्स का परसेंट है। ध्यान से बात समझिएगा, क्योंकि देखो इधर वाले में नंबर दिया है, मतलब ये एक्चुअल डेटा दे दिया गया है कि इसमें 52 एसोसिएट प्रोफेसर हैं। किसमें? जे में। अगर हम आपसे पूछें कि जे में कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो हम डायरेक्ट डेटा देख के बता देंगे कि उसमें कितने हैं, 52। बट अगर अभी हम आपसे पूछें कि जे में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तब आप 72 नहीं बोल पाएंगे। तब आपको क्या बोलना पड़ेगा? 300 का 72%। क्लियर है बात हमारी? चलिए आगे आते हैं। देखो, अब इसके बाद तीसरी चीज इसमें छिपा हुआ क्या है? ये आपका डेटा जो कि प्रोफेसर्स को दिखा रहा। अब देखो, इसमें प्रोफेसर्स का कॉलम नहीं है, क्योंकि इसमें देखो हर एक यूनिवर्सिटी में इसमें 3 तरीके के टीचर हैं। एक असिस्टेंट टीचर हैं, एक एसोसिएट टीचर हैं और एक क्या है आपके डायरेक्ट टीचर हैं। आप इसमें प्रोफेसर लिखा हुआ, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ है और एसोसिएट प्रोफेसर दिया है। बट हमको प्रोफेसर्स निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? देखो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि जे में कितने प्रोफेसर्स होंगे, किसकी बात करा? प्रोफेसर्स की। तो जे में कितने प्रोफेसर्स होंगे कैसे पता चलेगा भाई? 300 का 72% निकालेंगे तो इसका डेटा आ जाएगा असिस्टेंट का। इसका डेटा दिया है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे तब किसका डेटा मिलेगा? प्रोफेसर्स का। बात क्लियर है? अब धीरे धीरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन यूनिवर्सिटी एल 5/12, मतलब 5/12 ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अब ध्यान से सुनना है बात, यहीं से डेटा को सॉल्व करते चलते हैं। इन यूनिवर्सिटी एल 5/12 ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कितना? 5/12 आर मेल। ठीक। एंड इन यूनिवर्सिटी एम 5/11 ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर मेल। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यूनिवर्सिटी की बात पहले किसकी की है? एल की। तो एल वाले पे आते हैं, एल की बात किया है और एम की, इन दोनों की बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा बात हमारी। देखो अभी ओरल आंसर कैसे आएगा, हम लगा के भी दिखाएंगे, ओरल भी देखिए। एल की बात कर रहा है, एम की बात। देखिए है तो 4 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है ना?
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आए तो लगा भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम चाहें तो इसको, अगर दिमाग में आपका डेटा समझ में आ गया है तो इसको ओरल ही करा सकते हैं बिना कहीं पेन का यूज किए। कैसे, समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी एल में 5/12 है जो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो किसका असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, 60 हैं। 60 किस में है, परसेंट में है। तो अभी कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। इनटू कितना करेंगे, 5/12। 12 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा उस 5 से होगा तो यहाँ 25 आ जाएगा। क्लियर है बात हमारी, यहाँ 25 आ गया। अभी समझाते हैं पूरा। फिर उसका कितना, किसका कह रहा है, m का, m वाले का इतना, इसका कितना है 5/11, 11 से काटे ये कितना हो गया 5, और 5 का गुणा 5 से होगा तो ये भी 25 हो जाएगा। और जब भी रेशियो निकालते हैं जो चीजें कॉमन होती हैं कैंसिल हो जाती है। क्लियर है बात हमारी, यहाँ से 0 कैंसिल, अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकलेगा, वो तो डेटा खत्म। इसको काटेंगे 2 से 8, इसको काटेंगे 2 से 9, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं 8:9। बट अब इसको सॉल्व करके आपको हम दिखा देते हैं। देखो अब एग्जाम का क्वेश्चन था, इतने आसानी से लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में ना आपको डेटा समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन डेटा नहीं समझ में आएगा तो आप इसको कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर भी आसानी से नहीं होगा। फिर से एक बार अब इसको सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब L की पहले बात कर लेते हैं, फिर M की। और देखो रेशियो निकालना है तो L/M हमें करना है, मतलब L वाले को ऊपर रख दीजिए, M वाले को नीचे, क्योंकि यहाँ बात किसकी किया गया है। देखो रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है, A/B के फॉर्म में, मतलब L वाला ऊपर और M वाला नीचे। L का डेटा ऊपर रख दीजिए, M का डेटा नीचे रख दीजिए। L का डेटा कैसे निकालेंगे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया गया है किसमें, L में, और टोटल जनसंख्या कितनी है L की 160 रखो। इनटू में कितना करना, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, देखो 60%, तो 60 रखोगे। इनटू में कितना रखोगे, 5/12 रखोगे, क्योंकि उसका कितना है 5/12 है। नीचे क्या रखोगे, 180 रखोगे। इनटू में कितना रखोगे, 55 रखोगे। इनटू में कितना रखोगे, 5/11 रखोगे। देखो अब यहाँ से 12 से काटोगे कितनी बार, 5 बार। 12 से काटोगे ये 5 बार, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये 25 अपने आप में कैंसिल हो गया। 0 से काटोगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8:9, यही हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो है आसान चीज, बस आप समझ लेंगे। अब पहली चीज दिमाग में यही होना चाहिए कि जब भी रेशियो निकालेंगे तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा उनको पहले अलग कर देंगे, क्योंकि उन्हें कटना ही है लास्ट में। तो अगर हमें पता चल जाता, यहीं से क्वेश्चन देखते कि इन दोनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 5/5 तो पहले ही काट देते, इनका कोई वैल्यू ही नहीं। क्लियर हो गई बात। 1/12 बचता, ध्यान से सुनना है, 1/12 बचता, यहाँ कितना बचता 1/11। अब आओ यहाँ पे 60 में 12 से भाग देते कितना बचता 5, 55 में 11 से भाग देते कितना बचता 5, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 0 है, ये भी कैंसिल। 2 से काटते 8, 2 से काटते 9, रेशियो कितना बन जाता 8:9। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करें, इसमें क्या करा, इन यूनिवर्सिटी के 80% फैकल्टी मेंबर्स आर फीमेल। अभी तक इतना ही सॉल्व करते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो इन यूनिवर्सिटी के 80% फैकल्टी मेंबर्स आर मेल। अब आओ यूनिवर्सिटी के में कहाँ गया, यहाँ है, 250 दिया है। 250 में 80% फैकल्टी क्या है, हमारी फीमेल है, तो 250 का 80% निकाल लेते ना, इंटू 80 डिवाइड बाई कितना 100, 0 से 0, 0 कैंसिल, तो 200 हमारे क्या हो गए, फीमेल फैकल्टी हो गई है ना। अब 200 हमारी फीमेल फैकल्टी है, मतलब कि जितने सारे टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स हैं उसमें से 250 में से 200 फैकल्टी क्या हैं, हमारी के में महिलाएं हैं। क्लियर है बात। अब आगे बात चलते हैं। इफ 3/4 ऑफ टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर फीमेल। क्लियर है बात। फिर यहां पे आइए, 3/4 ऑफ किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40, तो इसका 3/4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको काटोगे 4 तिहाई, फिर से एक बात समझ लो, देखो इंटू 3/4 करोगे ना
4 से काटोगे 10 बार, 10 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे करके देखो, ठीक। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इफ 3/4 ऑफ टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर फीमेल, ठीक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर तो हमारा परसेंट में दिया है, कितना परसेंट दिया है इसका 40%। 40% का कितना करेंगे 3/4, इसको काटेंगे 10 होगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30%। ये 30% हमारे क्या हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फीमेल्स 30% किसके हैं, 250 के। तो 250 का 30% निकाल लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, परसेंट होगा, वैल्यू बटे में आ जाएगा, 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो कितने हो जाएंगे 75। क्लियर है बात हमारी। अब ध्यान से सुनना वाली बात बची क्या, 250 थे पहले हमारे पास टोटल, क्या इस 250 में हमारे पास क्या है, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। क्लियर है बात। फिर आई बात क्या, इसमें और आगे क्या हुई कि 200 हमारी यहाँ पे टोटल फीमेल हो गई, मतलब ये 200 नंबर क्या है, ये टोटल फीमेल्स हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कितना निकल गया 75। देखो अभी हमने निकाला असिस्टेंट प्रोफेसर 75, तो अब बचे प्रोफेसर्स कितना, लेडीज या फीमेल 70, ये 125 बचा हमारे पास, क्योंकि 200 में से 75 क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। और अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फीमेल्स आइदर एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स, मतलब कि जो बचे लोग हैं, जो बची फीमेल्स हैं 125, वो उनका किसका, जो पूरे फीमेल्स हैं उनका कितना प्रतिशत है। तो बची फीमेल्स हमारी कितना भाई 200 टोटल थी हमारे पास फीमेल, उसमें से 75 असिस्टेंट निकाल दीजिए, तो हमारे पास जो बची वो 250 में से कितने प्रतिशत बचेंगी, यही हमें बताना है। तो 200 में से 75 माइनस किया कितना बचेगा 125, बटे में कितना 250 200 रखेंगे ना, क्योंकि फीमेल हमारे पास 200 ही, इनटू कितना 100। अब काटेंगे 00 200 काटेंगे तो कितना 62.5%। एक बार इसको फिर से समझिए, देखो थोड़ा समझने में कठिन है क्योंकि पीओ का क्वेश्चन है, इतना आसान होगा नहीं, है ना, लेकिन इसमें समझने लायक भी कुछ नहीं। देखो सबसे पहले क्या, के का 80% निकालिए। 80% किसका निकालेंगे, टोटल नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हैं 250 का 80% निकाल लिया। क्लियर हो गई बात। 25 अट्ठे 200 मिल गया हमारा, कितनी वैल्यू आ गई 200, ठीक है ना। ये 200 क्या है, हमारी टोटल फीमेल्स हैं, किसमें, के में, ठीक। अब क्या कह रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात किया है, तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने होंगे भाई 250 का 40% होगा, लेकिन क्या कह रहा है 3/4 हमारी क्या है, फीमेल है, तो 3/4 फीमेल कर दिया, बटे में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे और 25 तियां कितना हो जाएगा 75। 200 हमारे पास टोटल है, 75 हमारे असिस्टेंट हैं, तो हमारे पास बची लेडीज प्रोफेसर्स कितनी 125। ये 125 इस टोटल का कितना परसेंट है, तो बटे में 200 लगाएंगे, गुणे में 100 लगाएंगे, 00 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे तो 62.5%। क्लियर हो गई। अब आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the difference between total number of associate professors in university L and M together and the total number of professors in the same university together? ठीक है ना, इसको लगाइए एक बार। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। What is the difference between the total number of associate professors in university LOM together? तो पहले आते हैं हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर्स ढूंढते हैं, किसमें, एल और एम में। तो एसोसिएट प्रोफेसर्स कितने होंगे, देखो यहाँ 61 है, यहाँ 34 है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे एल प्लस एम में, क्या एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो 34 प्लस कितना 61, जोड़ेंगे 5 और ये
95। क्लियर है बात? अब क्या कह रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की बात 11 टुगेदर में हो गया। द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, अब देखो प्रोफेसर्स का तो कॉलम ही नहीं है, अब प्रोफेसर्स निकालना पड़ेगा किसमें, इन द सेम यूनिवर्सिटी टुगेदर। सेम यूनिवर्सिटी किसकी बात, एल और एम की बात करा। अब किसको निकालना है, प्रोफेसर्स को। तो एक बात बताओ, देखो एस, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। क्लियर है बात? अब एक बात बताओ, देखो इसको मानते हैं 100% ना भाई, 100% क्या है कि टोटल जो होगा वही तो 100% होगा, तो 160 क्या है, 100% है। क्लियर है बात? इसमें से 60% हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो बचे प्रोफेसर्स कितना होंगे, 40%। क्लियर है बात? ये 40% किसका होगा, 160 का। बहुत अच्छे, तो 160 का कितना, 40%। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये जो 40% हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं प्लस प्रोफेसर्स हैं, और इसमें से अगर 34 माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बचेंगे, ये हमारे केवल और केवल प्रोफेसर्स बचेंगे। अब देखो 100% है ना, परसेंट नीचे आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 16 गुणे 4 कितना हुआ, 64। 64 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 30। तो अब हमारे यूनिवर्सिटी एल में तो आ गया 30। अब हम किसका निकालेंगे, एम का निकालेंगे। तो एम में भी वही काम, 180 है, इसमें से 55% हमारा असिस्टेंट है, तो बचे कितना, 45%। किसका, 180 का। और अगर इसमें से 61 माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बचेंगे, प्रोफेसर्स। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आएगा। अब 0 से देखो 0 कैंसिल, 45 गुणे 20 90, और 45 गुणे 2 9.5, मतलब कि 45 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 45 10 भाई, हम आपको पहले बता चुके हैं ना, जब 45 का अगर हम 10% निकालेंगे, दशमलव यहाँ लगेगा ना, वही सिस्टम करना है। मतलब 20 तो कितना, 90, 90 माइनस कितना, 9 यानी 81। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना बचता, 81। तो 81 माइनस कितना, 61, तो बचा कितना, 20। तो 30 और 20 कितना हुआ, 50। और डिफरेंस पूछा है ना, तो 95 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और सुन लीजिए कैसे, ध्यान से एक बार सुनिएगा, और सीधा सीधा हिसाब है। इन दोनों का तो निकल गया 95, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसी में से डिफरेंस माने अंतर, यानी उन दोनों का में से जो बड़ा छोटा होगा उनका डिफरेंस लेना। अब दूसरा प्रोफेसर्स का ही निकालने में आपको समस्या होगी। अब प्रोफेसर्स कैसे निकालेंगे, देखो 160 में से 60% तो असिस्टेंट हो गए, तो बचे प्रोफेसर्स कितना, 160 का 40%। इसमें से 34 एसोसिएट हैं, तो इनको भी निकाल दिया। अब इसका अगर किया तो 16 चौको 64, 64 माइनस 34, ये कितना बचेगा, 30। और ये ही क्या होंगे, हमारे प्रोफेसर्स जिनके बारे में बात की गई है। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगली बात दूसरे वाले की, एम वाले की। ये तो एल वाले की बात हो गया, एम वाले की बात करते हैं। एम में कितना है, 180 गुणे कितना, 45। 45% क्यों, देखो 55% तो ये है एसोसिएट, तो बचेगा कितना, 45%। 45% किसका, 180 का। माइनस में 61 क्यों, क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए, प्रोफेसर्स। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 81 माइनस कितना, 61, बचा कितना, 20। तो देखो 20 यहाँ, 30 यहाँ, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया टोटल में, 50। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि टुगेदर की बात किया है। देखो कहाँ पे, यहाँ पे। तो 50 में से 95 और 50 का अंतर कितना होगा, घटाओगे तो कितना मिलेगा, 45। अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात किया है, डिफरेंस बिटवीन, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी एल, जे एंड एम। एल, जे और एम में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो एवरेज है वो हमें निकालना है। मतलब कि पहले तो परसेंटेज से नंबर में बदलेंगे, नंबर से फिर इसका एवरेज निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे हो।
देखो पहले किसकी बात करा, L की, दूसरी बात J की, तीसरी बात M की, तो हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात L की किया, L में कितने हैं 160, 160 का कितना 60%, ये बराबर कितना हो जाएगा 16 छक्का 96 यानी 96। फिर J की बात किया है, J में कितने हैं 300, 300 में कितना है 72, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 7 3 21 यानी 216। M की बात करेगा, M का मतलब है 180 इंटू कितना 55%, देखो 10% कितना हो 50% 90 होगा, ठीक। और कितना फिर निकालना है 5%, हमें पता है ना 10% 18 तो और 18 फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 5% यानी कि 9, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 99। क्लियर है बात, ठीक। अब इसका एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है कि 96 प्लस 216 प्लस कितना 99 और कि जितने लोग हों उतने से डिवाइड। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। आप स्मार्ट तरीका लगाइए, कोई भी एक नंबर इन लोग का एवरेज मान लीजिए, मान लेते हैं 100 है। अब ये वाला नंबर 100 से कम है कि ज़्यादा, कम है, कितना कम है 4। ये वाला नंबर 100 से कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 116 ज़्यादा है। ये वाला नंबर 100 से कम है या ज़्यादा, कम है, कितना कम है 1। और 116 में से देखो ये 4 और 1 5 माइनस में है, तो 116 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 111। 111 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता होता है क्या मिलता है 111 डिवाइड बाई 3, तो हमें कितना मिला 37। और 37 किसका मिला है प्लस का, तो इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 137। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो आप इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी L। अब नंबर ऑफ प्रोफेसर्स किसका निकालना है, यूनिवर्सिटी L का। तो अब यूनिवर्सिटी L में देखो नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने होंगे, देखो कितने होंगे। अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने किया है, 160 का 60% तो असिस्टेंट है, तो बचे कितना 40। तो 40% में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 0 0 कैंसिल, तो ये परसेंटेज हटा दे तो ये कितना बचेगा 64 माइनस 34 यानी 30। तो 30 हमारे क्या बचे प्रोफेसर्स। अब ये 30 यूनिवर्सिटी J में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका कितना परसेंट है, तो J में टोटल फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं 300। तो 300 का कितना प्रतिशत है, आसान बात है ना निकालना, डबल जीरो काटे 3 से काटे एक बात, वैल्यू कितना हो जाएगा 10%। यही हमारा क्या होगा। आशा ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन कम करना होता है और लॉजिक ज़्यादा ढूंढना है। हमने एक बार इस DI का लॉजिक समझ लिया कि ये कैसे वर्क करेगा, तो हमारा देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कहीं परेशानी नहीं हुई। एक बार आप इसको रिवाइंड करके देखें, समझें और इस प्रकार इसके इन तरीके जितने भी DI आते हैं उनके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो नहीं समझ में आता आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आशा है कि आप लोग आगे इसको देखेंगे, समझेंगे और जो जितने भी लेक्चर हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उन लेक्चरों में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप उन चीज़ों को हम लोग को कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, जिस पे हम अपने उसमें सुधार लाकर आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।